नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास के अंदर अपन रक्त यानी ब्लड के बारे में अपन हिंदी और इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये मेरी दूसरी यूट्यूब पर क्लास है। पहली क्लास मैंने ब्लड से यानी रक्त से संबंधित ही क्वेश्चन डाले थे। हाँ जी, इस क्लास के अंदर आपकी समय की वहाँ बचत होने वाली है, मतलब समय आपका इस क्लास से बचने वाला है। सीधी बात यह है, मतलब अपन चर्चा ज़्यादा करेंगे सवालों के बारे में और बातें कम करेंगे। पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, PDF आपको जरूर मिल जाएगी, क्लास अपलोड होती है, ठीक है। और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये साइंस। हाँ जी, समय बड़ा बलवान है, ये तो आपको पता ही है, और समय को ध्यान में रखते ही ये क्लास तैयार करी हुई है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ जी, करते हैं। पहला प्रश्न अपना क्या है। हाँ जी, ध्यान से देखना साहब। पहला प्रश्न है, ध्वनियों की दीवारें किन से बनी होती है, मतलब ध्वनियाँ है, ध्वनि और शीरा, ठीक है ना। हाँ जी, तो मतलब ये पतली या लचीलेदार होती है या मोटी या लोचदार होती है या केवल पतली होती है या केवल मोटी होती है, ठीक है ना। हाँ जी, ध्वनियाँ हमेशा क्या होती है, मोटी होती है। और इन मोटी ध्वनियों की दीवारों पे जब रक्त का प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है, ठीक है ना, इससे ही मतलब BP लो, BP कम ये होती है ना, वो इसी के कारण होती है। समझ गए आप। तो मतलब इसकी दीवारें मोटी होती है, यानी ध्वनियों के अंदर रक्त दाब ज़्यादा होता है देखा जाए तो। हाँ जी, ये थोड़ी मोटी होती है। हाँ जी, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये है, अगला क्वेश्चन अपना है कि शिराओं में रक्त का प्रवाह किस दिशा में होता है। मतलब शिराओं के अंदर रक्त बहता है अशुद्ध रक्त। कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त। और अशुद्ध रक्त किसे कहेंगे अपन, जिसके अंदर मतलब ऑक्सीजन क्या हो, कम हो, और मतलब CO2 क्या हो, ज़्यादा हो, उसको अपन अशुद्ध रक्त बोलेंगे। स से शीरा, स से क्या याद करोगे, शरीर से हृदय की ओर, यानी शिराओं में जो ना हृदय, ये रक्त शरीर से हृदय की ओर जाता है और शिराओं के अंदर रक्त अशुद्ध होता है। और इसी का उल्टा कर दो ध्वनियों के अंदर, ध्वनियों के अंदर मतलब ये रक्त क्या होगा, शुद्ध होगा। तो मतलब शिराओं में रक्त का प्रवाह किस दिशा में होता है, हृदय से शरीर की ओर। पहले ही सही हो जाएगा अपना, ठीक है। हाँ जी, शरीर से हृदय की ओर, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, शरीर से हृदय की ओर होगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये है, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड फ्लो इन आर्टिस्ट। हाँ जी, ध्वनियों में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, यानी ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन रहित, केवल कार्बन डाइयुक्त, केवल प्लाज्मा। मतलब ध्वनियों के अंदर, यानी ध्वनि में द से धनी और द से धमनी और धनी लोग, मतलब देखा जाए तो मतलब चलो आप वैसे याद करो कि ध्वनियों के अंदर है ना रक्त शुद्ध बहता है। हाँ जी, तो शुद्ध रक्त ध्वनियों के अंदर बहता है, तो मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वो रक्त शुद्ध ज़्यादा होगा। हाँ जी, इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। ये हमारी दूसरी क्लास है यूट्यूब पर। पहली क्लास मैंने रक्त यानी ब्लड से संबंधित ही क्वेश्चन डाले थे। हाँ जी, क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर होने वाले, सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और इस क्लास से आपके समय की बचत होने वाली है, मतलब अपन जल्दी अपन इन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। समय बड़ा बलवान है, मतलब समय को ध्यान में रखते हुए ये क्लास तैयार करी गई है। हाँ जी, PDF आपको क्लास अपलोड होते ही तुरंत मिल जाएगी। पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपन सीधा सवालों पे चर्चा करते हैं। और आज का पहला सवाल अपना है, ध्वनियों की दीवारें किससे बनी होती है। मतलब ध्वनियाँ, ठीक है ना, यानी एक है ध्वनि और एक है शीरा। थोड़ा मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं, उसके बाद में अपन क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, ध्वनियों के अंदर बहता है शुद्ध रक्त। कैसा बहता है, शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त उसे बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो, कम हो, उसको अपन बोल देंगे शुद्ध रक्त। हाँ जी, दूसरा है शीरा। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। हाँ जी, शिराओं में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा तो कम हो जाएगी और CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी इसके अंदर। तो स से शीरा, स से याद रखना, शरीर से हृदय की ओर, हृदय की ओर जाता है। मतलब शिराओं के अंदर रक्त शरीर से हृदय की ओर जाता है। और इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा हो जाएगा, मतलब ध्वनियों के लिए। हाँ जी, तो देखते हैं। और ध्वनियों की दीवारें कैसी होती है, मतलब एक है ये ध्वनि की मान लो, और ये शीरा, ये ध्वनि की, ठीक है ना, नली है डट, और ये है शीरा। तो शीराओं की नली मतलब ये पतली होती है और ये ध्वनियों की नलिकाएं मोटी होती है। और जब रक्त 120/80 मतलब 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से वापस आता है, तो ये है अपना। और ध्वनियों पर रक्त का दबाव पड़ता है, ये थोड़ी मोटी है
और इनकी दीवारों पे जब रक्त का प्रभाव पड़ता है, मतलब दाब पड़ता है, तो इसी को अपन बीपी बोल सकते हैं, बीपी, ठीक है ना, यानी ब्लड दाब या रक्तचाप बोल सकते हैं। तो इनकी दीवारें, धमनियों की दीवारें कैसी होती है? मोटी होती है, केवल मोटी होती है। इनमें ऑप्शन देख के आप बता सकते हो कि इसका उत्तर क्या होगा। तो ये मोटी और लोचदार होती है, ठीक है ना। हाँ जी, इसका क्वेश्चन का उत्तर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, शिराओं में रक्त का प्रवाह किस दिशा में होता है? मैंने बताया था अभी, सह से शिरा, सह से शरीर, सह से शरीर से हृदय की ओर, ठीक है, यानी फॉर द बॉडी ऑफ द हार्ट, यानी शरीर से हार्ट की तरफ ये होता है, बॉडी से हार्ट की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धमनियों में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? देखना सब, धमनियों में मैंने बताया था शुद्ध रक्त बहता है, और शुद्ध रक्त किसे बोलेंगे? जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, ठीक है ना। हाँ जी, ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन रहित, केवल कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, और केवल प्लाज्मा रक्त से संबंधित है, जो कोरोना के अंदर आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, प्लाज्मा थेरेपी। हाँ जी, तो इसका क्वेश्चन का उत्तर बताओ। इसका हो जाएगा ऑक्सीजन युक्त, मतलब ऑक्सीजन होगी और तो खून शुद्ध होगा, और धमनियों के अंदर रक्त कैसा होता है? शुद्ध होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन युक्त। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये है, शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ठीक है ना, हाँ बताओ, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, यानी लार्जेस्ट आर्टरीज, ठीक है ना। हाँ जी, तो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी, वेना कावा, ठीक है ना, ओर्टा और कैपिलरी। तो आप चूज कर सकते हो अपना उत्तर और बता सकते हो कि आपका उत्तर कौन सा है। तो आर्टरी है सबसे बड़ी धमनी, ठीक है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये है, धमनियों और शिराओं में रक्त प्रवाह को नियंत्रण करने वाला प्रमुख कारक क्या है? यानी धमनियों और शिराओं के रक्त के प्रवाह को कंट्रोल कौन करता है? प्रमुख कारण कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रक्तचाप, बीपी, ठीक है ना, यानी ब्लड प्रेशर। हाँ जी, मैंने बता दिया आपको अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये है, धमनियों और शिराओं में रक्त प्रवाह को नियंत्रण करने वाला प्रमुख कारक क्या है? रक्तचाप, बीपी, मैंने बता दिया था। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिराओं में रक्त प्रवाह की सहायता के लिए कौन सा वाल्व होते हैं? यानी धमनियों के अंदर वाल्व होते हैं कि नहीं होते, ये भी है, और शिराओं में वाल्व होते हैं कि नहीं होते। यानी धमनियों के अंदर वाल्व नहीं होते और शिराओं के अंदर वाल्व होते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो आप जिनको छल्ला बोलते हो ना, तो छल्ला अपन इन वाल को बोल सकते हैं। और अपना हृदय 4 चैम्बर के अंदर बटा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे समझ लो कि 4 चैम्बर के अंदर बटा हुआ है। जिसके अंदर खून आता है उसको अपन आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलिंद बोलते हैं। और जिससे खून जाता है, ठीक है ना, मतलब दबाव प्रेशर बनता है, उसको अपन नीले बोलते हैं। यानी निकलता है नीले से, आता किस में? आलिंद में, यानी खून इकट्ठा होता है आलिंद के अंदर। हाँ जी, ये हो जाएगा बायां दिशा, यानी ये बायां और ये दायां। हाँ जी, ये बायां वाला भाग ये ऑक्सीजन युक्त है, मतलब ये शुद्ध होगा खून। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाऊं। देखो साहब, ये अपना ऐसे समझ लो कि ये अपना हार्ट है, ठीक है ना, इसके 4 चैम्बर हो गए, ये पूरा मांसपेशियों से बना हुआ है, ठीक है ना, इसमें हड्डी नहीं है। हाँ जी, जैसे जीभ हो गई, ये अपना हार्ट हो गया। देखना साहब, ये हो गया अपना लेफ्ट और ये हो गया राइट भाग, ठीक है। हाँ जी, जिसके अंदर रक्त आता है, ठीक है ना, इसको तो बोल देंगे अपना आलिंद। क्या बोल देंगे? आलिंद। और इससे बाहर निकलेगा, इसको बोल देंगे नीले। समझ गए? हाँ जी, इधर ये लेफ्ट है, तो इसमें ऑक्सीजन होगी ज़्यादा, और ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वो मतलब क्या होगा? शुद्ध होगा खून। तो यानी हार्ट के बाएं भाग में रक्त कैसा बहता है? शुद्ध बहता है। समझ गए? हाँ जी, और ये दीवार मोटी इसलिए होती है क्योंकि ये इससे प्रेशर बनेगा और रक्त अपनी पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। तो ये हार्ट की एक दीवार मोटी होती है, यानी झुका हुआ इसी कारण होता है, और ये दीवार मोटी इसी कारण होती है, ठीक है। और इसके अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी इस बाएं भाग, दाएं भाग में, तो इधर अशुद्ध रक्त बहेगा, ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चन बताओ, यानी शिराओं में रक्त प्रवाह को की सहायता के लिए कौन सा वाल होते हैं? यानी वाल, शिराओं के अंदर कौन से वाल होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? यानी दी वॉल, यानी बाइकोस्पिक वाल। हाँ जी, ये वाल लगे होते हैं और इन्हीं को अपन छल्ला बोलते हैं। समझ गए? हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, कौन सी धमनी शरीर में ऑक्सीजन रहित युक्त रक्त ले जाती है? हाँ जी, विच आर्टिस्ट, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो मतलब कौन सी धमनी शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। अब मेरे को एक बात बताओ, इस फुफ्फुस धमनी के अंदर रक्त शुद्ध बहेगा अशुद्ध बहेगा? इसका कमेंट में जवाब जरूर देना, ठीक है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये है, शिराओं की दीवारें कैसी होती है? मतलब पतली होती है या मोटी होती है? मैंने बताया था शिराओं की दीवारें पतली होती है, ठीक है ना। और ये अपने नीली नीली जो हाथ पे दिख रही है ना, ये शिराएं हैं, जिस पे आप इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो शिराएं हैं। तो मतलब पतली या कठोर, मोटी या लोचार, ठीक है ना। तुम बताओ, ऑप्शन देख के बताओ इसका क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा पतली और लोचदार। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है,
ध्वनियों का मुख्य कार्य क्या है, यानी व्हाट इज, ठीक है ना, द मेन फंक्शन ऑफ द आर्टिस्ट। इसका मतलब ध्वनियों का काम क्या है, तो ध्वनियों का काम क्या है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। हाँ जी, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये है, ध्वनियों में रक्त किस दबाव में प्रभावित होता है, यानी ध्वनियों में रक्त किस दबाव में प्रभावित होता है, उच्च दाब में, निम्न दबाव में, शून्य दबाव में और परिवर्तनीय दबाव में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उच्च दाब होता है इनमें, ठीक है ना। यानी क्यों होता है, क्योंकि ये ध्वनियाँ कैसी होती है, पतली मतलब मोटी होती है, इनकी दीवारें मोटी होती है, समझ गए, और जो मोटी होगी उसमें दाब ज़्यादा बनेगा, समझ गए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये है, ध्वनियों में रक्त किस गति से प्रभावित होता है, यानी तेज, धीमा, स्थिर और रुक रुक के। हाँ जी, एक बात बताऊँ, इसके अंदर ये शीरा है, शीराओं के अंदर वाल लगे होते हैं, मैंने बताया था अभी वाल का नाम आया था बाइकोस्पिक वाल। हाँ जी, तो इसमें वाल लगे होते हैं और इसमें आने की स्पीड है रक्त की 80 और जाने की स्पीड ध्वनि में मतलब नलियों में अपने शरीर में जाने की स्पीड कितनी, 120, कितनी 120। तो बताओ ध्वनि में रक्त किस गति से प्रभावित होता है, ठीक है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा तेज, यानी 120 की स्पीड से अपने शरीर के अंदर रक्त जाता है। देखना साहब, मतलब जो मोटी मोटी नसें हैं वो ऐसे समझ लो कि अपनी ध्वनि है, और इनको काटेंगे तो मतलब खून फ्रेशर से बाहर आएगा, तो मतलब ये तेजी से खून आता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये है, शीराओं का रंग आमतौर पर नीला क्यों होता है, क्यों दिखाई देता है, अरे अशुद्ध के कारण नीला दिखाई देता है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम है और CO2 की मात्रा ज़्यादा है, तो जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी, कम होगा, यानी CO2 ज़्यादा होगा, मतलब वो नीला दिखाई देगा। तो ऑप्शन देख के आप बता सकते हो, मैंने थोड़ा आपको हिट दे दिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि वे ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सी रक्त वाहिका, वाहिका का मतलब समझ रहे हो, नाली में वाल पाए जाते हैं, ध्वनि में, शीरा में, केशिका। केशिका जानते हो, यानी ये मान लो कि ये ध्वनि है अपनी, ये शीरा है, और इन दोनों को जोड़ने का काम करती है केशिका, ठीक है ना, क्या करती है, केशिका। अरे इन केशिकाओं के अंदर शुद्ध अशुद्ध दोनों ही है, समझ गए। हाँ जी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में शीरा, क्या हो जाएगा, शीरा। हाँ जी, शीराओं के अंदर वाल लगे होते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, रक्तचाप यानी BP को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये तो आप बता ही सकते हो, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना, इसका उत्तर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये है, फुसफुस शीराओं में किस प्रकार रक्त ले जाती है, यानी एक तो आया था फुसफुस ध्वनि और एक आया था ये फुसफुस शीरा। हाँ जी, पल्मोनरी वेंस किसको बोलते हैं, अपने शीराओं को बोलते हैं, और पल्मोनरी नाम आते ही समझना फेफड़ा, यानी लंग्स से संबंधित है ये, और फेफड़े के अंदर जाएगा तो मतलब खून शुद्ध होने के लिए जाएगा, मतलब वहीं ऑक्सीजन है, तो इसलिए आपको याद रखना। तो इसका उत्तर बताओ आप, इसका उत्तर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन युक्त, ठीक है ना, ऑक्सीजन युक्त। हाँ जी, ये अपन ने क्लास कंप्लीट कर ली, और बताना क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी। ये मेरी दूसरी क्लास थी आज यूट्यूब पर। हाँ जी, थोड़ा हौसला बढ़ाओ, जिससे मतलब मेरा भी मन करे कि हाँ चलो बच्चों को पसंद आ रहा है और बढ़िया से बढ़िया लेके आए। हाँ जी, समय बड़ा बलवान है, आपके लिए है, कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी पार्थ, या तो नींद की दो या फिर सपनों की, या तो नींद को त्याग दो। कोई भी चीज़ अगर आप पाना चाहते हो तो कोई ना कोई चीज़ आपको दाव पे लगानी पड़ेगी। अगर आप अपने सपनों को हासिल करना चाहते हो तो मतलब आपको भूख प्यास नींद सब त्यागना पड़ेगा, मौज मस्ती सब त्यागना पड़ेगा, समझ गए, तभी जाके आपको अपना लक्ष्य मिल सकता है। अन्यथा मतलब आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं मौज भी कर लूँ मस्ती भी कर लूँ और मैं लक्ष्य भी हासिल कर लो, नामुमकिन है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। एक काम होगा, चाहे मौज कर लो चाहे मस्ती कर लो या अपने सपने पूरे कर लो, ठीक है दोस्तों। क्लास पसंद आई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बताना कमेंट में क्या सुधार करना है क्या नहीं करना, ठीक है। जय हिंद जय भारत।